हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो एक्चुअली पहले मैंने आप लोगों को दिया था एक वीडियो बना के, जिसमें मैंने वन पीस कमोड सिस्टम के बारे में बताया था कि अगर कभी ब्लॉकेज हो जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि आपके सिस्टम में पानी नहीं आ रहा है या फिलिंग में प्रॉब्लम हो, फ्लशिंग में प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो उसका फिलिंग और फ्लशिंग देखिए दोनों में यही चीज़ लगता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये इनलेट वाल है, ठीक है, ये इनलेट वाल है और ये आपके चाहे आपका जैकवार का हो, शेरा का हो, किसी भी कंपनी का हो, पैरीवेयर, हैंडवेयर, सब में यही लगता है, ठीक है। यहाँ पे एक पाइप लगता है और इस पाइप से पानी जाता है, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया भी था। अभी देखिए क्या है कि मान लीजिए इनके आपका सिस्टम ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक है, पानी रुक नहीं रहा है, या एक और कारण हो सकता है कि जैसे पानी अगर आपके सिस्टम में फिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो पहला कारण तो मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जो यहाँ से जो जाली लगी होती है, यहाँ से ब्लॉकेज होता है, ठीक है, ये ब्लॉकेज का है। और यहाँ से ब्लॉकेज प्लस ओवरफ्लो दोनों चीज़ आप ठीक कर सकते हैं। अब इसको मैं बताऊंगा आपको, आसानी से आप खोल करके इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजिली आप इसको कर सकते हैं मेंटेन। क्योंकि देखिए ऐसा है कि अगर आपके घर में ये ओवरफ्लो होना शुरू हो गया, आपकी टंकी खाली होनी शुरू हो गई, आपको पानी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका टंकी खाली हो जाएगा, सुबह उठेंगे पानी मिलेगा नहीं आपको। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए, ये है कैप है इसके ऊपर का, इसको आप आराम से इसको ऐसे यहाँ से देखिए ये निकल गया, देखिए ये कैप है, ये निकल गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लॉक होता है, ये लॉक है, देखिए प्लास्टिक का लॉक होता है, इसको आसानी से आप जो है निकाल सकते हैं। ये देखिए आराम से निकल गया। अगर कभी कभी ये फंस जाता है तो इसको आपने करना क्या है, इसको अगर मान लीजिए ये टाइट है, नहीं निकल रहा है, तो आप ऐसे प्लास लीजिए और प्लास को यहाँ पे पकड़िए ऐसे और ऐसे खींचिए, निकल जाएगा। ये निकल गया आपका। देखिए ये छोटा सा लॉक होता है प्लास्टिक का, इसको आपने बगल में रख दिया और ये आपका आ गया, बाहर आ गया, ये देखिए ये बाहर आ गया, ठीक है। और ये चीज़ आपने बाहर रख दिया। अब देखिए ये जो लगा हुआ है ये पूरा हिस्सा, ठीक है, ये यहाँ से बड़े आसानी से खुल, देखिए ये ऐसे खुल जाता है। इसको आप ऐसे नहीं घुमाना, आपको ऐसे उल्टा ऐसे घुमाया आपने, देखिए खुल गया। अब इसमें देखिए ये लॉक है इसका, एक लॉक, 2, 3, 4, ये लॉक है। और देखिए यहाँ पे ये बना हुआ ग्रिप, इसमें फंसता है, इसमें फंसता है ये, ठीक है। अभी मान लीजिए इसमें आपकी ओवरफ्लो की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ओवरफ्लो में क्या होता है, ये देखिए ये ब्लैक कलर का ये रबड़ है, ये रबड़ जो है ब्लैक कलर का, इस रबड़ पे कचरा आ जाता है, ठीक है, या रेत आ जाता है, कचरा आ जाता है, पानी का हार्डनेस वगैरह इस पर डिपॉजिट हो जाता है, जम जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हिस्सा है, ये इतना हिस्सा, ये इस हिस्से पे, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इस हिस्से पे ये इसको ब्लॉक करता है रबड़। इस हिस्से को भी आपको साफ़ करना है, ठीक है। ये हिस्से को आप साफ़ करेंगे और इसका रबड़ ये पूरा तरह से साफ़ करेंगे, पूरी तरह से इसको साफ़ करेंगे आप। साफ़ करने के बाद देखिए ये खुल भी जाता है रबड़, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अरे अगर ये देखिए ये रबड़ इसमें ऐसे ही लगाया जाता है, ठीक है, देखिए ऐसे होता है,
ये होता है रबर। ठीक है, इस रबर के ऊपर जब कोई कचरा डिपॉजिट होता है इस पोर्शन पे, तब ये इस पे बैठता नहीं है, ऐसे बैठता नहीं है। ठीक है, इसके और इसके बीच में कोई भी चीज़ आ जाएगा तो यहाँ से ओवरफ्लो करेगा, ऑटो कट नहीं होता है। ठीक है, देखिए रबर निकाल दिया मैंने, देखिए एकदम साफ़ है। इसको भी आपने साफ़ करना है ब्रश से, इसको आपने ब्रश से साफ़ करना है। टूथब्रश दे दो, ब्रश दे, टूथब्रश। ये हो गया आपका। ठीक है, ये ज़्यादातर इस कंडीशन में ओवरफ्लो होता है, और पानी नहीं आने का जो रीज़न होता है मेन, वो यहाँ से होता है। देखिए, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था इसको कैसे करना है। ठीक है, ये देखिए, इसको हमने यहाँ से पकड़ा, और ये देखिए ये जाली है, ये जाली है, देखिए दिख रहा है, देखिए देखिए साफ साफ दिख रहा है आपको। अब देखिए पूरा आर पार दिख रहा है। ठीक है, ये जाली है, देखिए ये जाली है। इस जाली को आपने साफ करना है, और इसको यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये कहीं लॉक नहीं होता है, ये इसी फंसाया जाता है इसको। देखिए बस इतना करके फंसाना है आपको। ठीक है, ये कभी भी आप प्लास से पकड़ के खींच सकते हैं। आपने क्या करना है, इस हिस्से को इस तरीके से ब्रश लेना, टूथब्रश, इसको ऐसे साफ़ करना पूरा प्रॉपर। ठीक है, इस हिस्से को ऐसे प्रॉपर इसको आप साफ़ करेंगे, जो भी कचरा होगा इस पर साफ़ हो जाएगा। इस तरीके से साफ़ करना है आपको, ऐसे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, इस रबर को भी आपने, ये अंदर का हिस्सा है, इसको भी ब्रश से साफ़ करना है, और ये बाहर का हिस्सा है, इसको भी खूब बढ़िया से साफ़ करना। मतलब इस रबड़ के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, रबड़ के अलावा ये पूरा क्लीन होना चाहिए। साफ़ करने के बाद ये देखिए, ये होल है इसका, ये होल है। ठीक है, इसको इसमें ऐसे फंसाना है, फंसा दिया आपने। अब दूसरा जो है, देखिए एक ये छोटा सा होल यहाँ पे है, देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए ये होल है, ये आपका इस साइड में नहीं आएगा। ये जो होल दिख रहा है यहाँ पे, ये इस साइड में नहीं आएगा। देखिए अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हमने लगा दिया तो ये जो होल है ये इस तरफ आ गया, तो ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। इसको आपने उल्टा नहीं लगाना है, ये पोर्शन इधर जाना चाहिए, इसके अपोजिट, इसके बैक साइड में। देखिए ऐसे लगेगा, ऐसे खोला आपने, और ये अभी भी नहीं आया। ये देखिए, ये देखिए अब सही लग गया ये, क्योंकि ये जो होल है, ये जो होल है ये इस तरफ चाहिए, ना कि इस तरफ चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए एक ये रबड़ लगा होता है, ये रबड़ इस होल के ऊपर आना चाहिए। अब आपने कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर भी आपको साफ़ करना है किसी तरह, जैसे कोई गंदा हो गया कुछ हो गया, इसको भी आपने ब्रश से साफ़ करना है। इस तरीके से साफ़ किया आपने, और इसको ये देखिए, इसको आपने इसके अंदर ऐसे फंसाया, फंस गया। और देखिए इसके अंदर ये होल है, ये होल है, इसको यहाँ पे लिया, और इसको जो है देखिए यहाँ से लॉक कर दिया बस। और इसमें देखिए दो होल है, ये एक दो कैप, जिसमें ये दो देखिए, दो यहाँ पिन बने हुए हैं, इसको आपने इस पर रखना है। ये कहीं पे चूड़ी उड़ी पे नहीं टाइट होता है, इसको हाथ से ही खोला जाता है, और उसके बाद इसको ऐसे दबा दिया। अभी आपका अगर ये टाइट है, ऐसे देखिए, अगर ये ऐसे टाइट है, देखिए अगर ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा तो इसकी चूड़ी को आप ऐसे घुमाइए, 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 और ये इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाए इससे। अब देखिए फ्री हो गया ये, इसका मोमेंट होना ज़रूरी है, ये ऐसे फ्री होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये फ्री है बिल्कुल,
ये चूड़ी होता है, यहाँ से पानी को ये फ्री होना चाहिए, लूज बिल्कुल ढीला होना चाहिए, क्योंकि टाइट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि टाइट हो जाएगा तो रबड़ वहाँ पे दब जाएगा, तो ये पानी ऐसे टाइट हो गया तो इस पे नहीं आएगा। इस पे देखिए चूड़ी बनी हुई है, थ्रेड बना हुआ देखिए, ठीक है। तो सर ये वीडियो मेरा अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, और सबसे मेन चीज़ क्या है कि देखिए इसमें आपको बेनिफिट है, इसमें आपको फ़ायदा है। 2 मिनट का काम है, आपको कोई लोहे का या स्टील का कोई ऐसा स्क्रू पेंच उसमें नहीं होता है। बड़े इजीली आप 5 मिनट में आप क्लीन करके साफ़ करके इसको ठीक कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि शायद ही किसी के घर ऐसा कोई घर बचा होगा जिसके यहाँ नहीं लगा होगा, ठीक है। तो जब सबके यहाँ लगा हुआ है तो मैं आपको ऐसी इस तरीके से वीडियो देता रहूँगा, तो आपको कम से कम अपनी प्रॉब्लम आप अपने आप ही रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और भी वीडियो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि जब मैं इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे ये छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है ना आप लोग अपने आप ही ठीक कर सकते हैं। इसमें आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस जो पैसा आप देंगे, किसी को बुलाएंगे, ठीक करवाएंगे, जो पेमेंट करेंगे वो भी तो आपका बचेगा सर। महज आपको 5 मिनट लगना है, 10 मिनट लगना है, 10 मिनट में 150-200 रुपये 250 रुपये आपका चला जाएगा, और वो भी तत्काल नहीं हो पाएगा। आप कंप्लेन करेंगे 2 दिन 4 दिन 3 दिन 5 दिन बाद आएगा, तब तक आपको प्रॉब्लम होगी और आपकी टंकी भी खाली होती रहेगी, पानी भी खाली होता रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ये मेरा वीडियो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं जो आगे नेक्स्ट वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सर। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मैं इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा, जिससे आप घर के प्लम्बिंग ये सब चीज़ें या बहुत सारी चीज़ें मेंटेनेंस की आप उसको कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगा, और इसके लिए सर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप लोग।